Hello everyone, welcome back to my English class. Today in this video, let's learn verb do. आज हम इस वीडियो में verb do के बारे में सीखेंगे. Do हमें टेंस को सीखने में काफ़ी हेल्पफुल होती है. तो आज हम इसके सारे यूज़ को सीखेंगे और कैसे सब्जेक्ट के साथ इसको यूज़ करते हैं, इसकी फॉर्म्स को यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज सीखेंगे. तो सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि ये एक ऐसी वर्ब है जो मेन वर्ब की तरह यूज़ होती है और इसको हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं. जब हम इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं तो ये टेंस में यूज होती है. हम इसको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में यूज करते हैं और इसके साथ साथ जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होती है तो इसकी जो है कोई भी जो है एक्टिविटी हम करते हैं तो उसको बताने के लिए इसे यूज कर सकते हैं. और इसके और भी कई फंक्शन हैं और इसकी जो हैं 5 फॉर्म्स होती हैं: डू, डिड, डन, डज, डूइंग. तो आज हम इन सबको जो है अच्छी तरह से समझेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से. तो सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में बात होती है या जो किसी एक्शन को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. और जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट उसमें ज़रूर होगा. और जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं और जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट को सबसे पहले सेंटेंस में रखते हैं. तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश को सीखने के लिए कि जैसे हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उसमें सबसे पहले या तो हम आई को रखेंगे या यू को, वी, दे, ही, सी, इट या कोई भी नेम. तो इनको हम सेंटेंस में सबसे पहले रखते हैं. तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको सबसे पहले सब्जेक्ट लिया है. और कैसे जो है इसको डू के साथ हमें यूज करना है तो ये जो है सारे रूल हम यहाँ पर सीखेंगे. इसके बाद ये प्रेजेंट में कैसे यूज करेंगे और कैसे हम इन्हें पास्ट में यूज करेंगे. एंड आफ्टर देन देयर आर सम सेंटेंसेज, सम एग्जांपल्स. तो उसकी हेल्प से हम इसे समझते हैं. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आई, यू, वी, दे, ये एक ऐसे जो हैं सब्जेक्ट हैं या फिर जो है इसके अलावा प्लूरल कोई हो सकते हैं. तो उनके साथ हम कैसे डू को यूज करेंगे ये हम सीखेंगे. तो पहले पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं या इन्फॉर्मेशन या जानकारी देते हैं. तो इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद डू को रखेंगे. तो यहाँ पे जैसे हमने लिया आई, सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, फिर उसके बाद ले लिया डू, आई डू होमवर्क, आई डू माई होमवर्क. या फिर हम जो है यहाँ पर कोई दूसरी वर्ब भी ले सकते हैं. ये यहाँ पर जो है हमने लिखा है दूसरी वर्ब, तो दूसरी वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म भी हम ले सकते हैं. यहाँ पे मान लो आपने यू लिया, हमने यू डू योर होमवर्क, या हमने ले लिया यू प्ले लूडो. तो यहाँ पर जो है कोई भी वर्ब हम ले सकते हैं. इस रूल से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट में. अब नेगेटिव अगर हमें इसका बनाना है तो हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर डू, फिर नॉट, फिर डू, या फिर कोई और वर्ब लेनी है तो वो भी हम ले सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे हमने ये सेंटेंस बनाया यू, फिर डू, फिर नॉट, फिर डू योर होमवर्क. यू डू नॉट डू योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क नहीं करते हैं. यहाँ पर हमने लिया सब्जेक्ट, यू ले लिया, फिर उसके बाद डू, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है. तो डू को हमने यहाँ पर समझा है कि डू हमारा जो है मेन वर्ब की तरह भी यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होती है. तो यहाँ पर ये जो है ये डू हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये मेन वर्ब है. इसको समझना जरूरी है हमारे लिए. तो यू डू नॉट डू योर होमवर्क, या हम ये ले सकते हैं कि यू डू नॉट प्ले गेम्स. तो इस तरह से जो है हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डू को पहले रखेंगे. तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो डू है सबसे पहले आ जाएगा. यहाँ से हमने लिया डू और फिर यहाँ से हम सब्जेक्ट ले रहे हैं दे. डू दे डू देयर होमवर्क, ये हमने यहाँ से ले सकते हैं डू दे प्ले गेम्स. तो यहाँ से जो है इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट में. और जब हम इन्हीं के लिए पास्ट में यूज करेंगे तो हमें यूज करना है सब्जेक्ट. यहाँ से ले लिया हमने यू डिड योर होमवर्क, यानी कि अपने होमवर्क किया था, पास्ट की बात हो रही है, पहले की बात. तो यहाँ से हम अगर दूसरी एक्शन लेना है, दूसरा वर्ब लेना है, यू प्ले ले लिया तो लेकिन सेकंड फॉर्म यूज करनी है, यू प्लेड गेम्स. तो इस तरह से हम बनाएंगे अफर्मेटिव. निगेटिव अगर हमें बनाना है तो सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद डिड नॉट डू, यू डिड नॉट डू योर होमवर्क. तो इस तरह से बना सकते हैं. या हम बना सकते हैं यू डिड नॉट प्ले गेम्स.
तो इस तरह से हम निगेटिव बनाते हैं। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है पास्ट में तो डिड को पहले रखना है। डिड दे, अब यहाँ से सब्जेक्ट हमने ले लिया दे, डिड दे डू देयर होमवर्क, तो यहाँ से हम ऐसे बनाएंगे। और जब हमें यहाँ से सब्जेक्ट लेना है ही सी इट और नेम, तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ डज रखेंगे। यहाँ पर जैसे हमने डू लिया था सबके साथ, यहाँ पर इन सब के साथ हमें डज लेना है कि यहाँ से ही ले लिया, ही डज हिज होमवर्क, ही डज हिज होमवर्क। या हम कोई दूसरा वर्ब लेना है, मान लो तो सी ले लिया, सी प्लेज लूडो, यहाँ पे हमने प्ले ले लिया, प्ले में एस हमें ऐड करना है, सी प्लेज लूडो। या फिर हमने ले लिया ही ले लिया, फिर हमने यहाँ पर वर्ब ली गो, तो गो में ई एस ऐड करना है, ही गोज टू मार्केट। अगर हमें निगेटिव बनाना है तो हमें सब्जेक्ट डज नॉट फिर उसके बाद डू लगाना है। तो यहाँ पे ये जो डज है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये डू जो है ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, या हम बना सकते हैं सी डज नॉट प्ले गेम्स। तो इस तरह से हम इनको बनाते हैं। जब इंटेरोगेटिव बनाने हैं, हमें क्वेश्चन बनाने हैं, तो हमें ये डज को पहले रखना है, डज सी डू हर होमवर्क। तो इस तरह से हम बनाएंगे। और जब इनको पास्ट में बनाएंगे तो हमें यहाँ पर डिड रखना है। जैसे यहाँ पर था ये सब सेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाले रूल्स जो हैं पास्ट के वो सबके सारे सब्जेक्ट के साथ सेम है और यहाँ पर थोड़े डिफरेंट है। तो ये आपको सारे रूल्स को लर्न करना है। ये रूल्स हमें टेंस जब हम सीखेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। अब हम सीखेंगे कि कैसे डू को हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैसे हम डू को मेन वर्ब की तरह और कैसे हम इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यू डू योर वर्क, तो यहाँ से हमने ले लिया यू सब्जेक्ट, फिर डू, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो उसके साथ हमें डू यूज करना है। यू डू योर वर्क, आप अपना वर्क करते हैं। तो यहाँ पर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी और वर्क, किसी भी तरीके के वर्क को बताने के लिए हम डू यूज करते हैं। तो यहाँ पर योर वर्क कोई भी वर्क हो सकता है, आप कोई भी वर्क यहाँ पर करेंगे तो उसको आप हम डू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद हम यूज करते हैं हु डिड इट, यानी कोई भी वर्क है उसको बताने के लिए हम बता सकते हैं कि ये वर्क किसने किया। तो कोई भी वर्क के लिए हम जो है डू को यूज कर सकते हैं। दूसरा है प्रोफेशन और जॉब, कि हम कोई क्या वर्क करते हैं उसको बताने के लिए भी हम डू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अब सेंटेंस में देखिए, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आई डू टीचिंग। तो डू, यहाँ पे डू जो है हमने अपने वर्क के लिए यूज किया है। इसी तरह सी डज हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क करती है। तो डज जो है हमने यहाँ से लेना है। यहाँ से अब इसको रूल को समझना है कि जब हमें यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही सी इट और नेम होगा तो हम डज यूज करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा सी डज हर होमवर्क, क्योंकि यहाँ पे जो रूल है वो है सब्जेक्ट के साथ हमें डज यूज करना है। सी डज हर होमवर्क, तो यहाँ पर हम अगर मान लो कि डज की जगह कोई दूसरी वर्ब ले रहे हैं तो वो भी हम ले सकते हैं। सी डज की जगह हमने गो लिख लिया तो सी गोज टू मार्केट भी हम हो सकता है। यहाँ पर ही डिड, अब हमने यहाँ से लिया पास्ट से कि उसने अपना होमवर्क किया था, तो सब्जेक्ट हो गया, फिर डिड यूज करना है। सेकंड फॉर्म कोई दूसरा वर्क करना है तो दूसरी एक्शन लेना है तो हमें सेकंड फॉर्म लेनी है। ही डिड हिज होमवर्क, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं ही प्लेड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करनी है तो ही प्लेड गेम्स भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टू अवॉइड रिपीटेशन और शॉर्ट आंसर के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, डिड सी कॉल यू, क्या उसने आपको कॉल की, तो पास्ट से है तो यहाँ पे हमें आंसर हो गया यस सी डिड। तो यहाँ पे हमने इसको रिपीट नहीं किया, हम ये कह सकते थे यस सी कॉल्ड मी, तो हमने ये जो कॉल को रिपीट नहीं करा, हमने सीधे बोल दिया यस सी डिड। तो ये डिड जो है यहाँ पर रेपिटेशन को भी हमें उसमें यूज होता है। नेक्स्ट डू एज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। अब कैसे हेल्पिंग वर्ब में हम इसका यूज करते हैं ये हमें समझना है, ये हमारा जो है टेंस में बहुत यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, टू मेक निगेटिव सेंटेंस
कैसे नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो ये देखिए अब यू डू नॉट डू योर वर्क। तो यहाँ पे आप हमने जो है यहाँ पर नेगेटिव वाला यूज किया है। यहाँ से देखिए सब्जेक्ट डू नॉट, फिर उसके बाद डू, फिर वर्ब। तो यहाँ पे देखिए यू लिया हमने, फिर उसके बाद हमें रूल को यूज करना है डू, फिर डू लिखा है हमने, फिर नेक्स्ट नॉट, फिर डू। तो यू डू नॉट डू योर वर्क, आप अपना वर्क होमवर्क नहीं करते हैं। तो ऐसे हमें इसको लिखना है। नेक्स्ट दे डिड नॉट अटेंड मीटिंग। अब यहाँ पर ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर हमने डिड वाला देखो पास्ट से लिया है, सब्जेक्ट डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर डू या कोई भी दूसरी वर्ब भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी वर्ब ली है, तो यहाँ पर लिया हमने दे, यहाँ से सब्जेक्ट ले लिया दे, फिर उसके बाद डिड, देन नॉट, फिर उसके बाद वर्ब यहाँ पे हमने दूसरी वर्ब ली अटेंड। दे डिड नॉट अटेंड मीटिंग, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की। तो ये पास्ट से हम नेगेटिव को ऐसे बनाएंगे। उसके बाद टू मेक क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे बनाना है अब ये है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिए आप। तो सबसे पहले डू लिखना है हमने, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। तो डू से क्वेश्चन बनाना है। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव वाला देखो आप, सबसे पहले हमें डू रखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमें वर्ब रखनी है, या फिर डू वाली वर्ब है तो डू, अदरवाइज दूसरी वर्ब रखनी है तो हम दूसरी वर्ब भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा डू, फिर यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट डज सी डू हर होमवर्क। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें कैसे बनाना है। यहाँ से देखो क्वेश्चन वाला हमारा यहाँ पर है कि डज को सबसे पहले रखना है। तो हमने पहले सबसे डज रखा सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट सी, फिर उसके बाद हमने जो है वहाँ पर रखा है डू, यहाँ से लिया डू, फिर उसके बाद हर होमवर्क। तो यहाँ पर जो है डज सी डू हर होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क करती है। उसके बाद पास्ट से लिया हमने क्वेश्चन, तो आप यहाँ से देखिए आप डिड, सबसे पहले हमारा डिड आ गया यहाँ पर हमारा डिड है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट तो डिड ही, उसके बाद हमारा हो गया वर्ब डू, उसके बाद है हमारा होमवर्क। तो डिड ही डू हिज होमवर्क। एंड द लास्ट वन टू मेक द वर्ब इम्फेटिक, यानी कि वर्ब को इम्फेटिक मतलब हम ऐसा बनाएं कि उस पर हम फोकस कर सकें, उसमें जोर दे सकें। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ही डिड लॉक द डोर, हम यहाँ पर जो है इस एक्शन को जो है इम्फेटिक बना रहे हैं, उस पर हम जोर दे रहे हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि उसने डोर लॉक किया। अब जो लॉक किया उसको हमें और इम्फेटिक बनाना है, उस पर जोर देना है। तो हमने इस डिड को यूज किया है, ही डिड लॉक द डोर, उसने डोर को लॉक किया। सी डज वर्क हार्ड, वह हार्ड वर्क करती है। तो यहाँ पर हमें इस वर्ब में जो है इम्फेटिक बनाना है, इस पे जोर देना है। तो इस तरह से जो है हमारे डू के यूज़ हैं। अभी हमें इसका जो है टेंस में भी हम जब टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इसको समझे होंगे।